हाय आकांक्षा, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। यस। पहले तो मैं आपकी एक तारीफ़ करूँगा, सुबह से आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो जी। और मेरा ऑलमोस्ट लास्ट कह सकता हूँ इंटरव्यू है। बट आपकी जो एनर्जी लेवल है कमाल की है। बट एनर्जी में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, मेरा बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट टू एंड सेम एनर्जी। और मैं हैरान हूँ कि इतने अच्छे एनर्जी वाली लड़की बिग बॉस में जो कमाल कर रही थी और शिद्दत से टास्क किया, जी जी। और वो उनका इंटरव्यू इतना जल्दी लेना पड़ रहा है। और मैं घर से बाहर बैठी हूँ और मुझे भी लगता है कि वेस्ट कर दिया गया, मुझे यूज़ ही नहीं किया। एंड बहुत जल्दी बाहर आ गई, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस चीज़ से। 2 हफ्तों में बाहर आने वाली कंटेस्टेंट तो मैं अपने आप को डेफिनेटली नहीं देखती, मैं ये डिज़र्व नहीं करती। और मैं बहुत अपसेट हूँ इस चीज़ को, और डे वन से बहुत ही टारगेटेड फील हुआ मुझे शो में, स्टेज से ही। तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, एंड आई सो होप कि ये गेम मेरे लिए बेटर होता, बट डे वन से ही नहीं था। हम्म। हमने देखा सलमान ने भी आपको काफ़ी कुछ बोला, जी और ये तो जग जाहिर है, पब्लिक सब देख रही है, जो आपके फैंस जी हैं जो बिग बॉस को देखते हैं, जी सब ये देख रहे हैं कि टारगेट तो आपको शुरू से किया है। जी। इनफैक्ट आपकी एंट्री भी लेट हुई। एंट्री भी लेट हुई और स्टेज पे भी मुझे काफ़ी चीज़ें कही गई। और जबकि जनता ने मुझे 3rd रैंकिंग दी थी, उसके बाद भी मुझे बहुत कुछ स्टेज पे ही कहा गया और ऐसे ऐसे वर्ड्स प्रेजेंट कर दिए। और वहाँ पूजा मैम जज पैनल में बैठी थी, और उसके बाद कुछ वर्ड्स थे जो मुझे जज पैनल में लोगों ने बोले थे कि मैं पिक्चर परफेक्ट हूँ, बहुत फ्लॉलेस हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। एंड मेरी वाइब ऐसी है कि ऐसा लगता है मैं ओवर रिहर्स्ड हूँ जैसे बात करती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो मेरी एडवांटेज थी, मेरी डिसएडवांटेज बन गई। मुझे 2 दिन लेट भेजा गया घर के अंदर, और फिर यही वर्ड्स इधर उधर सर्कुलेट होते गए। यही वर्ड्स मैंने अपने बारे में बात, तो एक नैरेटिव था, एक पहले एक सेट कर दिया गया कि आकांक्षा ऐसी है। तो मैं अपने आप को प्रूफ ही नहीं करने दिया, मुझे पहले ही एक माइंडसेट बना दिया गया लोगों का कि ये तो ऐसी है। बट पिछले 2 सीज़न से हम नोटिस कर रहे हैं कोई ना कोई टारगेट रहा है। जैसे जी पिछले प्रियंका आचार्य चौधरी थी, उससे पहले रूबिका को भी हमने देखा जी है। जी। क्या रीज़न है कि मतलब बिग बॉस एक तो खुद खेलना शुरू कर दिया है, ऐसे टारगेट होने का रीज़न आपके अपने लिए क्या लगता है? या मुझे तो डेफिनेटली मुझे भी नहीं समझ में आया। अगर मैं ऐसी थी, इतनी परफेक्ट थी, तो मेरे जैसा लोग बिग बॉस के घर में ज़्यादा चलेगा नहीं। ये मुझे लाइन यूज़ करी गई थी जब मैं स्टेज पे थी। तो फिर मुझे आपने लिया ही क्यों शो में? क्योंकि मैं तो, फिर तो आप मुझे वेस्ट कर रहे हैं, फिर तो मैं डिजर्व ही नहीं करती इस शो में रहना। तो आप आना ही नहीं चाहिए था फिर मुझे अपने डिसीजन पे भी डाउट हो रहा है कि 3 से 4 साल लगा दिए मैंने इस शो को हाँ बोलने में। तो अब तो मुझे लग रहा है कि इस साल भी शायद नहीं बोलना चाहिए था। अगर मैं इतनी रॉन्ग कंटेंडर थी इस शो की, तो ज़्यादा ही परफेक्ट हूँ इस शो के लिए, क्योंकि रॉ लोग तो ज़्यादा चलते हैं। अगर मैं नहीं हूँ रॉ, अगर मैं हूँ पॉलिश्ड, मेरी है एक डिग्निटी, तो यही मैं हूँ, यही रियल आकांक्षापुरी है। और ऐसी अगर आपको नहीं चाहिए थी तो मुझे आपने क्यों भेजा शो के अंदर? अच्छा, सलमान ने एक बात बोली थी रिसेंटली कि कुछ जो लड़कियां हैं कुछ बिग बॉस हाउस में, वो बढ़ावा दे रही हैं जेड को, जी मतलब ऐसे क्लोज आके। तो आपको क्या लगता है ये जी, चीज़? कहीं ना कहीं कुछ लोगों को देख के तो मुझे डेफिनेटली लगा, क्योंकि मेरे साथ तो उनका इतना फिजिकल क्लोजनेस नहीं था। मेरे साथ ना वो इतना टची, एक बार हुए थे तभी मैंने उनको रोक दिया था। उसके बाद कभी उन्होंने भी ऐसा किया नहीं मेरे साथ कि वो बहुत टची हो रहे हैं, मैं उनकी गोद में बैठ गई या वो मेरी गोद में बैठ गए, या हम लोग ब्लैंकेट में घुस गए या एक दूसरे के कंधे पे लेट गए जैसे बाकी कुछ लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन भी ऑब्जर्व किया कि जज जिया को पीछे बाइट कर रहे थे शोल्डर पे अपने दांतों से, और वो उस चीज़ को हाँ 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 करके एंजॉय कर रही थी। और फिर उन्होंने अरे यार मत करना, यार मत करना, और फिर उनकी गोद में ही बैठ गई। तो ये सब चीज़ें जो वो भी कर रही थी, बट वो कहते हैं कि उनका एक फादर डॉटर जैसा प्यार है, एक बेटी और बाप बेटी वाला। तो ये उनका टेक है, मुझे भी वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लगती हैं। और डेफिनेटली हम सबको ही लग रहा था, काफ़ी हाउसमेट्स को भी लग रहा था कि ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। एंड बढ़ावा देने वाली बात है, तो मुझे भी लगता है कि कुछ चीज़ें रोकी जा सकती है, जैसे मैंने उनको रोक दिया था डे वन पे। करेक्ट। ऐसे बाकी लोग भी रोक सकते हैं उनको, बट वो नहीं रोकते, वो कंफर्टेबल है, तो ये उनकी चॉइस है। तो आपको लगता है कि जय को आपके लिए फीलिंग्स हैं, मतलब आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुई? जी, पहले 2-3 दिन मुझे लगा, मुझे जेन्युइनली लगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, ऑनेस्टली से बात कर रहे थे, मुझे लगा कि वो शायद ये कहीं ना कहीं फील करते हैं। हाँ। पर जब वीकेंड के वार पे जैसे ही उनको सलमान सर ने बोला कि ये चीज़ तो बाहर वर्क नहीं कर रही है, बहुत फेक लग रही है, वन साइडेड लग रही है, आपकी और मनीषा की चीज़ें लोग ऑडियंस को पसंद आ रही है, जनता लाइक कर रही है, वैसे ही वो फ्लिप मार गए। उसके बाद उन्होंने एक डिस्टेंस बना लिया मुझसे, मुझसे ज़्यादा क्लोज नहीं आए। तो उसके बाद मुझे भी लगा अगर ऐसी ही फीलिंग्स थी ये 2 दिन की जो वीकेंड के वार के बाद चेंज हो जाए, तो अच्छा ही है कि वो चेंज हो गई। तो इसीलिए मुझे वो लगा कि वो गेम का ही हिस्सा था, मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए कुछ फील करती। जिया के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? वैसे तो आपसे सबकी बुराई कर रही थी, और स्पेशली फलक की, जी और अब उसी के साथ बैठ के
यार बातें उनका यही है, मुझे लगता है उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। वो जिनकी बुराई करती है उन्हीं के साथ बैठ जाती है। वो थोड़ी सी मुझे डम और स्टूपिड लगती है कुछ चीज़ों को लेके। मुझे लगता है उनको समझ नहीं है, बस वो डरती हैं अकेले रहने से। इस चक्कर में कभी इसके साथ कभी उसके साथ, यहाँ बैठती है तो सामने वाले की बुराई, उधर बैठती है तो इसकी बुराई। तो उस चक्कर में वो किसी की भी नहीं है। बस वो डर है उनको एक कि मैं अकेले कैसे रहूँगी, मेरे दोस्त नहीं होंगे, मुझे कोई तो कोई चाहिए। उन्हें हमेशा एक कंधा चाहिए जो वो ढूंढती रहती हैं। उस चक्कर में वो सबके साथ बैठती हैं और सब बहुत इजीली उनको मैनिपुलेट करते हैं और कोई भी उनको बहुत सीरियसली नहीं लेता है। और इसलिए मुझे वो काफ़ी वीक लगती है। और पूजा डोमिनेटिंग लगती है आपको? डेफिनेटली पूजा मैम बहुत डोमिनेटिंग भी है। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उनका और उनके ओपिनियंस ऐसे आते हैं कि सब लोग कन्विंस हो ही जाते हैं उनकी बात में और कोई भी मना नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है। वो एक स्कूल है बिग बॉस का घर, जिसकी वो प्रिंसिपल है, जिनसे सारे बच्चे डरते हैं और उनके सारे रूल्स फॉलो करते हैं। वो वैसा ही हो गया है। बट गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सही जा रही हैं और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती हैं इस गेम में। टॉप 2 में देखती हूँ मैं इस गेम। ओके, ये रिसेंटली जो किस वाला कांड हुआ है, इसके पीछे मतलब अब तो काफ़ी मीम्स भी बनने लगे हैं, तो कैसे आप इस चीज़ को अब कैसे लेती हैं, मतलब ये चीज़ को? पता नहीं क्यों जहाँ मैं होती हूँ कंट्रोवर्सी फॉलो कर ही लेती है। मुझे कहीं ना कहीं से मेरा सब पीछा नहीं छूटता मेरा कंट्रोवर्सी से। और जब मैं कर भी रही थी मुझे ये तो ज़रूर पता था कि ये बात तो बड़ी है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और मुझे ये भी पता था हम बिग बॉस OTT जियो सिनेमा पे हैं और ये एक टास्क है 3 सेकेंड का। ये कोई मेरा बॉयफ्रेंड जिसको मैं डेट कर रही हूँ उसको कोने कोपचे में ले जाके किस नहीं कर रही हूँ ऑन स्क्रीन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक टास्क एक टीम ने हमें दिया है, 30 सेकेंड मुझे परफॉर्म करना है। मैं उतना ही लेके चल रही थी इसको, उतना ही मैंने लिया। पर जब वीकेंड की वार पे सर ने इस बात का इतना बड़ा, तब मुझे लगा कि किसका मुद्दा बन गया। जो टास्क था वो एक मुद्दा बन चुका है और होस्ट को इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना पड़ा, मुझे पता चला। बट जब मैं बाहर आई मैंने देखा पेजेस पे इसके प्रमोशंस हो रहे हैं, ट्रेलर बन रहे हैं, टीजर बन गए, इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। तब मुझे लगा कि ये शायद इतना गलत नहीं था। अगर इतना गलत था तो ऐसे प्रमोट नहीं होता, ऐसे दिखाया नहीं जाता। अगर दिखा रहे हैं चैनल ही, प्लेटफॉर्म ही उसे, तो शायद ये गलत नहीं है। और फिर उसके लिए सॉरी क्यों बोल रहे थे? 2 बातें मुझे बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग लगी। या तो उसे डिलीट ही कर दिया जाता, दिखाते ही नहीं। आप तो उसे प्रमोट कर रहे हैं और आप बोल भी रहे हैं, आप उसकी थंबनेल बना के, एक फोटो बना के एपिसोड को उस नाम से बेच रहे हैं उस एपिसोड। तो फिर ये गलत कैसे हो गया? फिर इसके लिए होस्ट ने सॉरी क्यों बोला? तो ये 2 बातें लगी। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है पर्सनली, और मैं इसके लिए क्यों सॉरी बोलूँगी जब ये टास्क था जो मैंने जीता, जिसकी वजह से मेरी टीम जीती। तो इसके लिए सॉरी बोलना तो बनता है। बिल्कुल सही बात है। लास्टली टाइम बहुत कम है, इसलिए आप भी थक गई होंगी आई एम श्योर। बस मैं ये पूछना चाहूँगा, टॉप 3 में किसको देख रही हैं और विनर ट्रॉफी किसके हाथ में देख रही मुझे हैं? मनीषा बहुत लगता है कि दूर तक जाएंगी। मेरी टॉप 3 में मनीषा, अभिषेक और पूजा मैम है। और ट्रॉफी तो पूजा मैम और अभिषेक के बीच में किसी को मिलेगी मुझे लगता है। मैं चाहती हूँ कि अभिषेक को मिले और मुझे लगता है कि उन्हें मिलेगी। अपने फैंस के लिए क्या बोलेंगे? मेरे फैंस को थैंक यू और सॉरी भी कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया इतनी जल्दी। आप इतने टाइम से मुझे शो में देखना चाहते थे और मैं बहुत जल्दी बाहर आ गई, तो आई एम सो सॉरी। बट आगे बहुत कुछ हो रहा है, लाइफ एंड नहीं हो रही, यहाँ बहुत सारा काम है जो आगे आएगा। तो और आप मुझे देखेंगे। ऐसे ही प्यार करिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए ना। आपको थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर थैंक योर यू सो फ्यूचर। मच फॉर हैविंग। थैंक यू।